ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा अध्याय। श्री मैत्रेय उवाच। अर्वाक्स्त्रोतास्तु कथितो भवतायस्तु मानुषा ब्रह्मान् विस्तरतो ब्रूहि ब्रह्मातमसृजद्धता यथा चावरणां सृज दृढांश प्रजापति यच तेषां स्मृतं कर्म विप्रादीनां तदुच्यताम्। श्रीपराशरुवाच। सत्याभिध्यायिनः पूर्व शेषृक्षोर्ब्रह्मणो जगत अजायन्त द्विजश्रेष्ठ सत्वोद्रिक्ता मुखात् प्रजा वक्षसो रजसोद्रिक्ता स्तता वै ब्राह्मणो भवन रजसा तमसा चैव समुद्रिक्तास्ततोरुत पदभ्यान्मन्यां प्रजा ब्रह्मा ससर्ज द्विजशतम् तम प्रधानस्ता सर्वा चातुर्वर्ण्यमिदं तथा ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राक्ष द्विजसत्तमा पादोरुवक्षस्थलतो मुखतश्च समुद्भता यज्ञनिष्पत्तये सर्व मेतद ब्रह्मचकार वै चातुर्वर्ण्य महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम् यज्ञराप्यायिता देवा वृष्टचुत्सर्गणेन्द्रैर्व्रतप्रजा आप्यायन्ते धर्मज्ञ यज्ञा कल्याणहेतवा निष्पाद्यन्ते नरैस्तेस्तु स्वधर्माभिरतैः सदा विशुद्धाचरणोपैत्यै सद्भिः सन्मार्गगामिभिः स्वर्गाप्वर्गो मानुष्या प्राप्नुवन्ति नरामुने यच्चाभिरुचितं स्थानं तदान्ति मनुजा द्विजा प्रजास्ता ब्राह्मणा सृष्टा चातुर्वर्ण्यव्यवस्थिता समयक्षाद्वा समाचार प्रवना मुनिसत्तमा यथेशावासनिरताः सर्वबाधा विवर्जिता शुद्धान्तःकरणां शुद्धा कर्मानुष्ठान निर्मला शुद्धे च तासां मनसि शुध्यन्ते संस्थिते हरो शुद्धज्ञानं प्रपश्यन्ति विष्णुवाक्यं येन तत्पदम् तत् कालात्मको योऽसौ
स चांश कथितो हरे सपाद्यत्यघं घोरम् मलपमलपाल्पसार्वातः अधर्मबीजसमुद्भूतम् तमोलोभसमुद्भवम् प्रजासु तासु मैत्ररागा रागादिकं साधकम् तत् सा सहजा सिद्धि स्तासां नातीव जयते रसोल्लोसाध्य चान्या सिद्ध्यो अष्टो भवन्ति यः तासु तासु क्षीणास्वशेषासु वर्धमाने च पातके द्वन्द्वाभिभवदुःखकार्तास्ता भवन्ति ततः प्रजा ततो दुर्गाणि ताच्कुर्धावम् पार्वतमोदकं महा कृत्रिं च तथा दुर्गे पूरखवर्तकादिकम् ग्रहाणि च यथा न्यायम् तेषु चक्रुः परादिषु शीतातपाधिबाधानां प्रशमाय महामते प्रतीर्कारमिमं कृत्वा शितादेस्ता प्रजा पुनः वार्तोपायं तच्चक्रुः हस्तसिद्धिं च कर्मजाम् व्रीहयश्वयवाक्षैव गोधूमाश्रामवस्पस्तिला प्रियङ्गोहा हुदाराक्ष कोर्दुषा सतीनका माशा मुद्रा समूराक्ष निष्पावासकुलतखा आढक्यशर्णकाशैव क्षणाः सप्तदशः स्मृता इत्येता ओषधीनां तु ग्राम्यानां जातयो मुने ओषध्यो यज्ञयाशैव ग्रामयाणया चतुर्दश वीर्ययस्य वहमाशा गोधूमाशाणवस्तिला प्रियङ्गु सप्तमाहोते अष्टमास्तु कुलत्थका श्यामाकारस्थवहनीवारा जर्तिला सगवेधुका तथा वेणुयवा प्रोक्ता स्थिता मर्कटका मुने ग्रामयारण्यया स्मृता होता ओषधयस्तु चतुर्दशा यज्ञनिष्पत्तये यज्ञ स्ततथा सामहेरुतम् एताश्वसह यज्ञेन प्रजानां कारणं परम् परावरविदः प्राज्ञास्ततो यज्ञानवित्त नवते
अनयहननुष्ठानम् यज्ञानाममुनिसतम् उपकारकरं पुंसाम् क्रियमाणाघशान्तिदम् येषां तु कालसृष्टोऽसौ पापबिन्दुर्महामुने चेतसु ववृधे चक्रुस्ते न यज्ञेषु मानसम् वेदवादांस्तथा वेदान् यज्ञकर्मादिकं च यता ततः सर्वनिन्दयामासूर्य ज्ञव्यासेधकारिणा प्रवृत्तिमार्गयुश्चित्कारिणो वेदनिन्दकाः दुरात्मनो दुरात्मानो दुराचारा बभूवु कुटिलाशया संस्थितायां तु वार्तायां प्रजासृष्टा प्रजापति मर्यादां स्थापयामास यथा स्थानं यथा गुणम् वर्णाश्रम श्रमणानां च धर्मान् धर्मभृतां वर लोकांक्षं सर्ववर्णानां समयधर्मानुपालिनाम् प्राजापत्यं ब्राह्मणां स्मृतं स्थानं क्रियावतामह स्थानमेन्द्रं क्षत्रियाणां संग्रामेष्वनि वर्तिनाम् वैश्यानां मारुतं स्थानं स्वधर्ममनुवर्तिनाम् गान्धर्वशूद्रजातीनां परिचर्यानुवर्तिनाम् अष्टाशीतिहस्राणि मुनीनामुद्धवरेतसाम् स्मृतं तेषां तु यत्स्थानं तदेव गुरुवासिनाम् सप्तर्षीणां तु यत्स्थानं स्मृतं तदेव नोकसाम् प्राजापत्यं गृहस्थानां न्यासीनां ब्रह्मसंज्ञितम् योगीनामृतं स्थानं स्वात्मसन्तोषकारिणाम् एकान्तिनः सदा ब्रह्म ध्यायिनो योगिनश्च ये तेषां तु परमं स्थानं यतत् पश्यन्ति सूर्यः गत्वा गत्वा निवृत्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहा अधापि नामृतन्ते द्वादशाक्षरचिन्तका तामिस्त्रमन्धतामिस्त्रम् महारोरवरोर्वहु असिपत्रवनं घोरं कालसूत्रम् अवीचिकम् विनिन्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम् स्थानमेतत् समाख्यातम् स्वधर्मत्यागिनश्वये इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे
षष्ठोऽध्यायः। छठा अध्याय हिंदी अनुवाद। चातुर्वण्य व्यवस्थता, दुर्ग, पुर, खरवट, ग्रामादि पृथ्वी के विभाग, अणु की उत्पत्ति तथा यश में बाधा करने वालों को, तामिस्त्र आदि नरकों की प्राप्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, अपने अर्वाक स्तोत्र मनुष्य का जो वर्णन किया है, हे ब्राह्मण, जिस तरह से ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि की, उसे आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जैसे वर्णों की सृष्टि की तथा उनके जिन गुणों की सृष्टि की, विप्र आदि वर्णों के जो कर्म बतलाए गए, आप उसे हमें सुनाइए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि करने की इच्छा वाले सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के मुख से सत्व गुण प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। उसके पश्चात उनके वक्ष स्थल से रजोगुण प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। उनके उरु भाग से रजोगुण एवं तमोगुण मिश्रित प्रजा उत्पन्न हुई। हे द्विज श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने अपने दोनों पैरों से दूसरे प्रकार की प्रजा की सृष्टि की। वे सारी प्रजाएं तमोगुण प्रधान थी। इस तरह ये जगत चारों वर्णों वाला हो गया। हे द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ब्रह्मा जी के क्रमश मुख, वक्ष स्थल, उरु तथा पैरों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, यज्ञानुष्ठान के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ के उत्तम साधन स्वरूप इन चारों वर्णों की सृष्टि की। हे धर्मज्ञ मैत्र, यज्ञानुष्ठान से तृप्त होकर देवता वर्षा करके प्रजाओं को तृप्त करते हैं। इस तरह यज्ञ प्रजाओं का कल्याण करने वाले हैं। जो मनुष्य अपने वर्ण एवं आश्रमानुकूल धर्मों का पालन करने में रत संलग्न रहते हैं, वे शुद्ध आचार का पालन करने वाले तथा सन्मार्गगामी होते हैं। वही लोग यज्ञ का अनुष्ठान कर पाते हैं। हे मुने, लोग इस मानव शरीर से स्वर्ग तथा अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी रुचि के अनुसार तत् लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी द्वारा रची गई वह प्रजा चातुर्य वर्ण में व्यवस्थित तथा शुद्ध आचरण का अच्छी तरह से पालन करने वाली थी। वे अपनी इच्छा के अनुसार निवास करने वाली, सभी प्रकार की बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतकरण वाली, शुद्ध तथा नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान करने के कारण निर्मल थी। कर्मानुष्ठान करने के कारण शुद्ध मन रूपी शुद्ध अंतकरण में श्री हरि के स्थित रहने पर वे शुद्ध ज्ञान वाले थे, जिससे विष्णु नामक परम पद की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात त्रेता युग के आने पर, जिसका वर्णन मैंने पहले किया है, वह श्रीहरि का काल नामक अंश मनुष्य में उस पाप को प्रवृत्त कर देता है जो अत्यल्प सुख प्रदान करने वाला होता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजाओं में अज्ञान तथा लोभ को उत्पन्न करने वाले पुरुषार्थ के असाधक राग आदि अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण मनुष्य में जो रसोल्लास आदि स्वाभाविक सिद्धियां, स्वाभाविक ज्ञान है, वे नहीं होती हैं। सिद्धियों की संख्या 8 है। उन सिद्धियों के पूर्ण रूप से क्षीण हो जाने पर तथा पापों के बढ़ते रहने से प्रजाएं द्वंद्व, कलह, अभिभव तथा दुख से आर्त हो गई हैं। इसके पश्चात प्रजाओं ने मरुभूमि, पर्वत तथा जल आदि के स्वाभाविक दुर्ग, किला, पुर, नगर और खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते मैत्र, उन नगरों में शीत तथा आतप, धूप आदि की बाधाओं से बचने के लिए प्रजाओं ने यथा योग्य ग्रह बनाया। इस तरह शीत आदि बाधाओं से बचने का उपाय करने के पश्चात प्रजाओं ने जीविका के साधनभूत कृषि तथा हस्तशिल्प इत्यादि की रचना की। धान, यव्य, गेहूं, छोटे धान, तिल, कांगनी, प्रियंगु, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम अन्नों की जातियां हैं। इस तरह ग्राम तथा वन में होने वाले अन्नों को मिलाकर 14 याज्ञिक अनोखी जातियां हैं। याज्ञिक अन्नों के नाम है धान, यव, उड़द, गेहूं, छोटे धान, तिल, कंगनी तथा कुल्थी। ये 8 तथा सावा, निवार, वन, तिल, गवेधु,
रेणुयव और मक्का। ग्राम तथा वन्य मिलाकर 14 अन्य यज्ञ की सामग्री है। यज्ञ इन सबों की उत्पत्ति के कारण है। इन सबों के साथ यज्ञ प्रजाओं की समृद्धि का परम कारण है। इसलिए परावर तत्व के ज्ञाता महापुरुष यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ मनुष्यों का उपकार करने वाला तथा किए गए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिन लोगों के अंतकरण में काल के द्वारा सृष्ट पाप बढ़ जाता है, उन्हीं लोगों की यज्ञों के करने में प्रवृत्ति नहीं होती है। उन यज्ञों के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद तथा यज्ञादि कर्म सबों की निंदा की है। वे लोग प्रवृत्ति मार्ग को विनष्ट करने वाले, वेद की निंदा करने वाले, दुरात्मा, दुराचारी तथा कुटिल आश्रय वाले ही थे। हे धर्म करने वालों में श्रेष्ठ मैत्र, प्रजाओं की जीविका की व्याख्या हो जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्ट प्रजाओं के गुण तथा स्थान के अनुसार मर्यादा की स्थापना की। हे धर्म का पालन करने वाले श्रेष्ठ मित्र, वर्णों एवं आश्रमों के धर्म तथा सभी वर्णों के धर्मों का अच्छी तरह से पालन करने वाले लोकों मनुष्यों की स्थापना की। अपने धर्म का पालन करने वाले कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाने वाले क्षत्रियों का स्थान इंद्रलोक है। अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का स्थान वायुलोक है। स्वेतर समस्त वर्णों की सेवा करने वाले शूद्रों का स्थान गांधर्व लोक है। 28,000 उधर्व रेता महर्षियों का जो स्थान बतलाया गया है, वही स्थान गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का है। इस तरह वनवासियों का स्थान सप्तऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक तथा सन्यासियों का स्थान ब्रह्मलोक बतलाया गया है। आत्मानुभव से ही तृप्त रहने वाले योगियों का स्थान मोक्ष है। एकांत में रहकर निरंतर ब्रह्मा का ध्यान करने वाले योगियों का जो स्थान है, उसका साक्षात्कार तो सूर्यजन ही किया करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा आदि ग्रह अपने अपने लोकों में जाकर लौट आते हैं, किंतु जो द्वादशाक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले हैं, वे इस लोक में पुनः नहीं आते। वेदों की निंदा करने वाले, यज्ञ में बाधा पहुंचाने वाले तथा अपने वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करने वालों के लिए तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, असी पत्रवन, भयंकर काल सूत्र तथा अविचीक आदि जो नरक है, वे स्थान बतलाए गए हैं। एकांत बल बाहुल्यम विशोका नाम पंचमी परमात्मा परत्वेन तपोध्याना निष्ठिता षष्ठी च काम चारित्वम सप्तमी सिद्धि रुच्यते अष्टमी च तथा प्रोक्ता यत्र कंचन शायिता। इसका अर्थ है, सत्ययुग में रस का स्वयं ही उल्लास होता था। यही रसोल्लास नाम की सिद्धि है। उसके प्रभाव से मनुष्य भूख को नष्ट कर देता है। उस समय प्रजा स्त्री आदि भोगों की अपेक्षा के बिना ही सदा तृप्त रहती थी। इसी को मुनि श्रेष्ठ ने तृप्ति नामक दूसरी सिद्धि कहा है। उनका जो उत्तम धर्म था, वही उनकी तीसरी सिद्धि कही जाती थी। उस समय संपूर्ण प्रजा के रूप और आयु एक से थे। यही उनकी चौथी सिद्धि थी। बल की, एकांत की अधिकता या विशोका नाम की पांचवी सिद्धि है। परमात्मा परायण रहते हुए तप, ध्यान आदि में तत्पर रहना छठी सिद्धि है। स्वेच्छानुसार विचरना सातवीं सिद्धि कही जाती है तथा जहां तहां मन की मौज में पड़े रहना आठवीं सिद्धि कही गई है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के छठे अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।